सोचिए, अगर आपको कोई पूछे, अगर आपकी सारी दौलत छिन जाए, लेकिन आपका दिमाग वही रहे, तो क्या आप फिर से अमीर बन सकते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, हाँ, 100%। क्योंकि असली संपत्ति पैसों में नहीं, आपकी सोच में होती है। आज हम जानेंगे उस किताब का सार, जिसने दुनिया के लाखों करोड़पति बनाए, थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन ध्यान रखिए, ये किताब सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है। ये किताब आपको अमीर सोच वाला इंसान बनाने की ट्रेनिंग देती है। चैप्टर 1 डिजायर जबरदस्त इच्छा। मनी की शुरुआत सोच से नहीं, जलती हुई इच्छा से होती है। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक जैसी पढ़ाई करते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी एक अमीर बन जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी परेशान रहता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फर्क किस्मत का नहीं, फर्क डिजायर का होता है। आज हम जानेंगे इस किताब के पहले अध्याय का रहस्य, डिजायर मतलब ऐसी जबरदस्त इच्छा जो इंसान को बदल के रख दे। डिजायर क्या है? डिजायर सिर्फ चाहना नहीं। डिजायर इक्वल टू ऐसा गोल जो आपकी नींद खराब कर दे, ऐसा सपना जो आपको चैन से बैठने ना दे, ऐसा लक्ष्य जिसे पाए बिना दिल माने ही ना माने। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, वीक डिजायर कभी स्ट्रांग रिजल्ट नहीं देता। अगर आपकी इच्छा आधी है, तो आपकी सफलता भी आधी होगी। किताब की सबसे बड़ी सच्चाई, हिल बताते हैं, दुनिया के हर अमीर इंसान की कहानी की शुरुआत एक जिद से होती है, एक डिसीजन से, एक आग जैसी इच्छा से। उनका उदाहरण है एडविन सी बार्न्स। बार्न्स एक गरीब लड़का था। उसके पास न पैसे थे, न पहचान, न कोई गॉडफादर। लेकिन एक बात थी, उसका सपना था, मुझे टॉमस एडिसन के साथ काम करना है। लोग हंसे, पर उसने हार नहीं मानी। वो एडिसन के ऑफिस पहुंच गया, बिना अपॉइंटमेंट, बिना पहचान। शुरुआत में छोटा सा काम मिला, लेकिन उसने मन में ठान लिया था, मैं एक दिन एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनूंगा। और वही हुआ। समय लगा, पर वो सफल हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा मजाक नहीं थी, वो जिद थी। डिजायर को रियलिटी में बदलने का फॉर्मूला। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक सीधा मेथड देते हैं। स्टेप 1, तय करिए पैसा कितना चाहिए। मुझे बहुत पैसा चाहिए मत बोलिए, लिखिए। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। जब तक अमाउंट तय नहीं होगा, माइंड सीरियस नहीं होगा। स्टेप 2, बताइए बदले में क्या देंगे। हिल कहते हैं, पैसा हवा से नहीं आता, उसे अर्न करना पड़ता है। पूछिए अपने आप से, मैं क्या दूंगा? मेहनत, स्किल, समय, रिस्क। स्टेप 3, डेडलाइन तय करें। बिना समय सीमा गोल नहीं होता, विश होता है। लिखिए, 2 साल में, 5 साल में, 1 साल में। स्टेप 4, प्लान लिखिए। लिखिए, मैं इतना पैसा कैसे कमाऊंगा, किस काम से, किस स्किल से। स्टेप 5, पूरा गोल लिखो। अब एक लाइन बनाइए, मैं इस तारीख तक इस तरीके से इतना रुपया कमाऊंगा और इसके बदले ये दूंगा। स्टेप 6, रोज पढ़ो, जोर से बोलो। हिल कहते हैं, जब आप रोज अपने गोल को बोलते हैं, तो दिमाग उसे आदेश समझ लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड काम पर लग जाता है। क्यों लोग डिजायर फेल कर देते हैं? क्योंकि वो डर जाते हैं। उन्हें लोग क्या कहेंगे कि परवाह होती है। वे खुद पर शक करते हैं। वही पुराने बहाने। अगर बहाने जीत गए, तो सपना मर गया। इस चैप्टर की आत्मा, नेपोलियन हिल कहते हैं, आप पहले सोच में अमीर बनते हैं, फिर जीवन में। अगर डिजायर रियल नहीं, तो रिजल्ट भी फेक होंगे। इस चैप्टर से सीख, अपना सपना लिखिए, डेली बोलिए, प्लान बनाइए, एक्शन लीजिए, डाउट हटाइए। अब आखिरी सवाल, और ध्यान से सुनिए। अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो जाए कि आप रोज उसे दिमाग में प्रोग्राम करने लगो, तो क्या होगा? क्या आपका दिमाग उसको सच बनाने लगेगा? क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते खोलने लगेगा?
अगले चैप्टर में हम जानेंगे फेथ, विश्वास की ताकत। कैसे सिर्फ यकीन से गरीब इंसान अमीर बन सकता है। चैप्टर 2, फेथ यानी विश्वास की ताकत। आप वही बनते हैं जो आप अपने मन में बार बार कहते हैं। आप दिन में हजारों बातें सोचते हैं, पर क्या आप जानते हैं, उन्हीं में से कुछ बातें आपकी किस्मत लिखती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ वो शक्ति है जो अदृश्य को दिखाई देने लायक बना देती है। आज हम जानेंगे विश्वास कैसे अमीर या गरीब दोनों बना सकता है। फेथ क्या है? फेथ मतलब सिर्फ भगवान पर भरोसा नहीं। फेथ मतलब खुद पर विश्वास, अपने लक्ष्य पर यकीन, अपने प्लान पर भरोसा। नेपोलियन हिल लिखते हैं, जब डिजायर के साथ फेथ जुड़ जाता है, तब वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। मतलब आपकी सोच आदेश बन जाती है। ऑटो सजेशन यानी दिमाग की प्रोग्रामिंग। हिल बताते हैं, इंसान का दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। जैसे अगर आप रोज कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो दिमाग उसे सच मान लेगा। अगर कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं सफल बन रहा हूं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। फेथ कैसे विकसित करें? नेपोलियन हिल 3 तरीके बताते हैं। रोज अपने गोल को बोलिए। जिस इच्छा को आपने चैप्टर 1 में लिखा था, अब रोज जोर से पढ़िए, सुबह और रात को। पॉजिटिव थॉट्स को लगातार डालो। दिमाग ऐसा खेत है, जो आप बोओगे वही उगेगा। नकारात्मक सोच यानी नकारात्मक जीवन। सक्सेस की बुक्स, सोच, ऑडियोज आपके दिमाग के बीज हैं। इमोशनल फील करो। जब आप अपने गोल को पढ़ते हैं, तो सिर्फ पढ़िए नहीं, महसूस कीजिए। खुद को वहां समझिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बाइबल का उदाहरण। नेपोलियन हिल एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम भरोसा रखो तो ठीक हो जाओगे, और वो आदमी ठीक हो गया। वजह दवाई नहीं, फेथ। इमोशनल फेथ मतलब मैग्नेटिक पावर। हिल कहते हैं, जब भावनाएं जुड़ जाती हैं, तब विश्वास बनता है, और जब विश्वास बन जाता है तो सोच भी बदल जाती है, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदल जाती है। फेथ का असली मतलब किताब में। फेथ का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं। फेथ का मतलब एक्शन के साथ भरोसा, मेहनत के साथ यकीन, प्रयास के साथ उम्मीद। लाइफ में फेलियर क्यों आती है? क्योंकि हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। हम छोटे सोचने लगते हैं। हम बार बार अपनी हार की बातें करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी बोली हुई हर बात एक सीधा आदेश है आपके दिमाग के लिए। रियल एग्जाम्पल। हेनरी फोर्ड ने जब कहा, मैं V8 इंजन बनाऊंगा, लोगों ने कहा इम्पॉसिबल है। लेकिन फोर्ड ने कहा, आई विल बिल्ड इट, और बनाया। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास उसके डर से बड़ा था। अभ्यास, प्रैक्टिस फॉर द ऑडियंस। आज से रोज अपने गोल को लिखकर बोलिए, मैं सफल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, मेरे अंदर ताकत है। इस चैप्टर की आत्मा। फेथ वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर डिजायर रियलिटी बनता है। अगर आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे रोज बताते हैं, तो सोचिए, आप रोज अपने दिमाग को क्या बता रहे हैं, फेलियर या सक्सेस? अगला चैप्टर बताएगा ऑटो सजेशन कैसे काम करती है, कैसे सिर्फ 2 लाइनें आपकी सोच बदल सकती हैं। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन। आप जो रोज अपने मन में बोलते हैं, वही आपकी सोच बन जाती है। अगर मैं आपसे कहूं, आप हर दिन, हर पल
खुद पर जादू कर रहे हैं तो क्या आप मानेंगे? नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन एक ऐसा जरिया है जिससे इंसान अपना भविष्य खुद लिखता है। आज हम जानेंगे आप बिना जाने अपने दिमाग में क्या भर रहे हैं और कैसे वही आपको सफल या असफल बना रहा है। ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन मतलब खुद से बात करना, अपनी सोच को दिशा देना, अपने दिमाग को आदेश देना। हिल कहते हैं, जो कुछ भी आप महसूस के साथ अपने दिमाग में भेजते हो, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है। मतलब, अगर आप बार बार कहते हो, मुझसे नहीं होगा, तो वो सच बन जाता है। अगर कहते हो, मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूं, तो वो भी सच बनने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? हिल बताते हैं, कॉन्शियस माइंड सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड मानता है। और जिस चीज को वो मान ले, उसको सच बनाने में दिन रात लग जाता है। ऑटो सजेशन का रास्ता? हिल कहते हैं, डिजायर और फेथ अगर दिमाग में डालनी है, तो उसके लिए एक ही दरवाजा है, ऑटो सजेशन। सही तरीका? बुक बेस्ड मेथड। नेपोलियन हिल इस अध्याय में साफ बताते हैं। स्टेप 1, रोज गोल को पढ़िए। चैप्टर 1 में आपने जो लिखा था, उसे सुबह और रात जोर से पढ़िए। स्टेप 2, इमेज बनाना जरूरी। जब पढ़ो, तो सिर्फ पढ़ो नहीं, देखो। खुद को महसूस करो कि आप अचीव कर चुके हैं। स्टेप 3, फीलिंग्स जोड़ो। हिल कहते हैं, बिना भावना के बोली गई बात सिर्फ आवाज है, ऑटो सजेशन नहीं। आपकी भावनाएं आपके शब्दों को ताकत देती हैं। गलत ऑटो सजेशन क्या है? आप सोचते हैं कि ऑटो सजेशन सिर्फ अच्छी बातें बोलना है, लेकिन असल में नकारात्मक बातें भी ऑटो सजेशन होती हैं। जैसे, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं तो ऐसा ही हूं। ये सारे वाक्य आपके दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हैं। बुक का चेतावनी संदेश। हिल साफ कहते हैं, अगर आप जानबूझकर अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो बाहरी दुनिया उसे कंट्रोल करेगी। लोगों की बातें आपका दिमाग लिखेंगी, एनवायरनमेंट आपका भविष्य बनेगा। रियल ट्रूथ, आपका दिमाग फोन नहीं है कि आप कभी भी ऑफ कर दें। वो 24/7 चालू रहता है। तो सवाल यह है कि आप उसमें क्या डाउनलोड कर रहे हो। डेली एक्सरसाइज फ्रॉम द बुक आइडिया। हर दिन गोल पढ़िए, विश्वास महसूस कीजिए, सफलता की तस्वीर बनाइए, नकारात्मक सोच को रोकिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलिए। इस चैप्टर की आत्मा। आपका दिमाग एक गार्डन है, ऑटो सजेशन उसका माली। जो बोओगे वही पाओगे। अगर आपका दिमाग उसी ओर जा रहा है जहां आप उसे भेजते हैं, तो बताओ, क्या आप उसे गरीबी की तरफ भेज रहे हो या अमीरी की तरफ? अगले चैप्टर में हम जानेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वो कौन सी जानकारी है जो आपको अमीर बनाती है? चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, काम की जानकारी। नॉलेज आपके दिमाग की शेल्फ पर नहीं, आपकी कमाई की मशीन में होनी चाहिए। काफी लोग पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रियां जबरदस्त होती हैं, पर जिंदगी खाली होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ जानकारी होना कभी किसी को अमीर नहीं बनाता, काम की जानकारी ही अमीर बनाती है। आज हम जानेंगे कौन सी नॉलेज आपको अमीर बनाती है। नॉलेज के 2 प्रकार हिल किताब में साफ बताते हैं। 1, जनरल नॉलेज यानी आम ज्ञान, जिसकी बातें सब जानते हैं, इतिहास, राजनीति, सामान्य जानकारी। यह आपको बुद्धिमान तो बनाता है, पर अमीर नहीं। दूसरा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी स्पेशल ज्ञान, वो ज्ञान जिससे आप पैसे बना सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जिससे लोग आपको पैसे देते हैं। यही अमीरी का असली बीज है। अमीर लोग नॉलेज कैसे लेते हैं? हिल बताते हैं, अमीर लोग सब कुछ नहीं सीखते,
वे वही सीखते हैं जिससे पैसा बने, और वो खुद सब नहीं करते, वे एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। हेनरी फोर्ड की कहानी फ्रॉम द बुक। हेनरी फोर्ड पर लोगों ने आरोप लगाया, इसे कुछ नहीं आता, तो फोर्ड कोर्ट में बुलाए। कोर्ट में पूछा गया, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आती है? फोर्ड बोले, नहीं, और मुझे जरूरत भी नहीं। उन्होंने कहा, मेरे पास एक बटन है जिसको दबाते ही मेरे ऑफिस में सबसे समझदार लोग हाजिर हो जाते हैं। सीख, आपको सब कुछ नहीं आना चाहिए, आपको यह आना चाहिए कि सही आदमी कैसे रखें। नॉलेज का असली इस्तेमाल। हिल कहते हैं, नॉलेज पावर नहीं है, कैसे इस्तेमाल करते हो वो पावर है। 100 किताबें अगर एक्शन में नहीं आई तो बेकार हैं। एजुकेशन वर्सेस अर्निंग। किताब कहती है, डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, पर अमीर नहीं बना सकती। अमीर बनाता है सेल स्किल, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, फाइनेंशियल एजुकेशन, बिजनेस माइंडसेट। नॉलेज कैसे बढ़ाएं? बुक आइडिया। हिल ने ये तरीके बताए। 1. सेल्फ स्टडी। 2. एक्सपीरियंस। 3. कोर्सेज और ट्रेनिंग। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप। 5. ऑब्जर्विंग अदर्स। करियर एडवाइस फ्रॉम द बुक। हिल कहते हैं, पैसा उसी को मिलता है जो एबिलिटी डिलीवर करता है। मत पूछिए व्हाट जॉब विल आई गेट, पूछिए व्हाट प्रॉब्लम कैन आई सॉल्व। इस चैप्टर की आत्मा। आम ज्ञान से आप अच्छा इंसान बन सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आप अमीर बनते हैं। प्रैक्टिकल मैसेज। आज खुद से पूछिए, आपकी स्किल क्या है? आप किस चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं? कौन सी जानकारी आपको पैसा बनाकर दे सकती है? अगर आज आपको पता चल जाए कि आपकी एक स्किल आपको पूरी जिंदगी कमाई करा सकती है, तो सवाल यह है, आप कौन सी स्किल चुनेंगे? और अगले चैप्टर में नेपोलियन हिल बताएंगे, इमेजिनेशन। पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर जेब में। चैप्टर 5 इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। पहले अमीरी दिमाग में पैदा होती है, फिर दुनिया में दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी इमारत, हर बड़ी खोज पहले दिमाग में बनी थी या जमीन पर? नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना ही वो वर्कशॉप है जहां इंसान का भविष्य बनता है। आज हम जानेंगे कल्पना कैसे पैसे में बदलती है। इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन मतलब डे ड्रीमिंग नहीं। हिल बताते हैं, इमेजिनेशन इक्वल्स माइंड की प्लानिंग फैक्ट्री, जहां आइडियाज जन्म लेते हैं और भविष्य का नक्शा तैयार होता है। इमेजिनेशन के 2 प्रकार किताब के अनुसार। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी चीज़ों को नए तरीके से जोड़ना, जैसे फोन प्लस इंटरनेट इक्वल्स स्मार्टफोन। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए आइडियाज़ अचानक दिमाग में आना। हिल मानते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन में इंसान को कभी कभी ऐसी आइडियाज़ मिलती हैं जो सामान्य बुद्धि से नहीं आती। बिजनेस की शुरुआत कहाँ होती है? हिल कहते हैं, हर पैसा कमाने वाली चीज़ पहले दिमाग में पैदा होती है। किसी ने पहले सोचा कि लोग घर बैठे शॉपिंग कर सकेंगे, फिर अमेज़ॉन बना। रिच पीपल इमेजिनेशन का उपयोग कैसे करते हैं? वे अपॉर्चुनिटी देखते हैं, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढते हैं, दूसरों से अलग सोचते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते। ड्रीम वर्सेस इमेजिनेशन। ड्रीम मतलब सोचना, इमेजिनेशन मतलब प्लानिंग प्लस एक्टिंग। जो सिर्फ सपने देखते हैं वे गरीब रहते हैं, जो कल्पना पर काम करते हैं वे अमीर बनते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण। हेनरी फोर्ड ने सोचा, मैं हर आदमी को गाड़ी दूंगा। लोग हंसे, लेकिन फोर्ड ने बनाया। इसीलिए हिल कहते हैं, जो लोग दूसरों की सोच पर चलते हैं वे गरीब रहते हैं। उपयोग कैसे करें? बुक स्टाइल स्टेप्स। स्टेप 1, अपने गोल की तस्वीर बनाओ। दिमाग में देखो, गाड़ी, घर, बिजनेस, बैंक बैलेंस। स्टेप 2, डेली इमेजिनेशन प्रैक्टिस करें। 5 मिनट आंखें बंद करिए, खुद को उसी जीवन में देखिए जो आप चाहते हैं। स्टेप 3, आइडिया को पेपर पर लाएं। कल्पना तब ताकत बनती है जब वो कागज पर उतरती है। स्टेप 4, एक्शन से जोड़ो।
बिना एक्शन कल्पना सपना ही रह जाएगी। इस चैप्टर का सार: कल्पना गॉड का गिफ्ट है और अमीरी उसी का प्रोडक्ट है। अगर हर बड़ा अमीर पहले अपने दिमाग में अमीर बना, तो बताइए आपने अपने दिमाग में खुद को कब अमीर बनते देखा? अगले चैप्टर में होगा ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपनों से निकलकर सिस्टम कैसे बनाते हैं। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना बनाकर काम करना। सपने तब पूरे होते हैं जब उनके पास सिस्टम होता है। लाखों लोग सपना देखते हैं, लेकिन पूरा कोई कोई करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिना योजना का लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा होता है। आज आप जानेंगे कैसे सोच को सिस्टम में बदला जाता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग क्या है? किसी भी डिजायर को एक्शन प्लान में बदलना। प्लान मतलब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसके साथ करेंगे। किताब का सबसे बड़ा सिद्धांत: अमीर लोग सोचते हैं लेकिन उससे ज्यादा योजना बनाते हैं। गरीब लोग सपने देखते हैं लेकिन काम नहीं। प्रैक्टिकल प्लानिंग स्टेप्स फ्रॉम बुक। स्टेप 1, तुरंत एक्शन लो। हिल कहते हैं, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, एक्शन लेते ही प्लान बनता है। स्टेप 2, अगर प्लान फेल हो जाए, गोल मत बदलो, प्लान बदलो। फेलियर इक्वल्स फीडबैक। स्टेप 3, सही लोगों को जोड़ो। अकेले बड़ा लक्ष्य पूरे नहीं होते, इसीलिए हिल कहते हैं, टीम बनाओ, अकेले मत भागो। लीडरशिप की डेफिनेशन बुक्स। हिल के अनुसार एक लीडर वो नहीं जो आदेश दे, एक लीडर वो है जो इंस्पायर करे। द लॉ ऑफ सक्सेस। हिल बताते हैं, आप वही पाते हैं जो आप गिव करते हैं। पैसा तभी आता है जब आप वैल्यू देते हैं। जॉब वर्सेस अपॉर्चुनिटी। अधिकतर लोग जॉब खोजते हैं, अमीर लोग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। एक्सक्यूजेस क्यों आते हैं? क्योंकि प्लानिंग नहीं होती, पैसा नहीं, समय नहीं, सपोर्ट नहीं। ये बहाने तब आते हैं जब सोच सिस्टम में नहीं बदलती। स्टोरी फ्रॉम बुक इनडायरेक्ट मीनिंग। हिल ने बताया, कई लोग हार मान लेते हैं जबकि वे बस प्लान बदलने से एक कदम दूर होते हैं। इस चैप्टर की आत्मा: बिना योजना की इच्छा वही इच्छाएं रहती हैं, शायद पूरी नहीं होती। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आज खुद से पूछिए, मेरा डेली प्लान क्या है? मैं अपने सपने पर रोज कितनी मेहनत करता हूं? मेरा सिस्टम क्या है? अगर आज आप एक परफेक्ट प्लान बना लें, तो बताइए आपकी जिंदगी 1 साल बाद कहां होगी। अगले चैप्टर में डिसीजन, वो कौन सी आदत है जो अमीरों को गरीबों से अलग करती है। चैप्टर 7 डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे। अगर मैं पूछूं, आपकी जिंदगी आज जैसी है किस वजह से? लोग जवाब देंगे, किस्मत, हालात, पैसे, लोग। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, आप आज जहां हैं वो आपके फैसलों की वजह से हैं। डिसीजन क्यों इतना जरूरी है? हिल बताते हैं, जो लोग अमीर बने उनमें एक कॉमन आदत थी, वे डिसीजन जल्दी लेते थे और उस पर टिके रहते थे। गरीब लोग सोचते ज्यादा, करते कम, डरते ज्यादा। वाई पीपल फेल टू डिसाइड। हिल कहते हैं, लोग नहीं लेते फैसला क्योंकि दूसरों से डरते हैं, गलती करने से डरते हैं, मजाक बनने से डरते हैं, कंफर्ट जोन छोड़ने से डरते। ओपिनियन का जाल। हिल चेतावनी देते हैं, जो दूसरों की राय पर जिंदगी जीता है वो कभी खुद की जिंदगी नहीं बना पाता। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन गलत दिशा में हुआ तो? द रियल एनिमी डाउट। किताब कहती है, आपका दुश्मन बाहर नहीं, दुविधा अंदर होती है। करूं या ना करूं, अभी नहीं बाद में, यही डीले फेलियर बनता है। डिसाइसिव थिंकिंग कैसे डेवलप करें? हिल बताते हैं, 1, खुद की गाइडेंस पर भरोसा करो, हर राय को मत सुनो, हर शक को मत पालो, हर डर को मन में मत बैठाओ। 2, फैक्ट्स से निर्णय लो, इमोशन से नहीं, एविडेंस से चलो। 3, तुरंत निर्णय लेने की आदत बनाओ, छोटे फैसले से स्टार्ट करो। क्या पढ़ना है, किससे मिलना है, क्या छोड़ना है। हेनरी फोर्ड एग्जाम्पल। फोर्ड ने कहा, आई विल बिल्ड अ V8 इंजन। लोगों ने कहा, इम्पॉसिबल। फोर्ड ने कहा, देन आई विल मेक इट पॉसिबल। सुना नहीं, बदला नहीं और बना दिया। इस चैप्टर की आत्मा: जो फैसला नहीं करता वो भी एक फैसला करता है। फेलियर का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज खुद से पूछिए, कौन से डिसीजन मैं टाल रहा हूं? कौन सा डर मुझे रोक रहा है? क्या मैं खुद की जिंदगी चला रहा हूं?
अगर आप एक ही फैसला आज ले लें जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे, तो वो डिसीजन क्या होगा? अगला चैप्टर में जानेंगे परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी की ताकत। क्यों ज्यादातर लोग आखिरी मोड़ पर हार जाते हैं? चैप्टर 8 परसिस्टेंस, लगातार प्रयास की शक्ति। हर महान सफलता हार मानने से सिर्फ एक कदम आगे होती है। कभी आपने सुना है, मैं बस एक कदम में चूक गया? नेपोलियन हिल कहते हैं, अधिकतर लोग बस एक कदम दूर होकर हार मान लेते हैं। आज हम जानेंगे किसी भी सपने को तोड़ने की ताकत परसिस्टेंस में क्यों है। परसिस्टेंस क्या है? परसिस्टेंस मतलब लक्ष्य से नहीं हटना, मुश्किल में भी टिके रहना, हार को एक्सक्यूज न बनाना, रोज कोशिश करना। हिल कहते हैं, डिजायर प्लस फेथ प्लस एक्शन अगर लगातार हो जाए तो रिजल्ट आना पक्का है। लोग छोड़ क्यों देते हैं? किताब के अनुसार लोग हार इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। कंपैरिजन करते हैं, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, बहाने मजबूत हो जाते हैं। द लॉ ऑफ सक्सेस, हिल कहते हैं, जो मेहनत छोड़ देता है वह सफलता छोड़ देता है। सफलता कभी अचानक नहीं आती, वो रोज की आदत बनती है। इमोशनल कंट्रोल, हिल बताते हैं, हार इमोशनल होती है, परसिस्टेंस मेंटल होती है। मूड गया तो गोल भी गया। इसलिए सफलता भावनाओं पर नहीं, अनुशासन पर चलती है। परसिस्टेंस कैसे बनाएं? बुक बेस्ड। पहला, स्ट्रॉन्ग डिजायर, अगर चाहत कमजोर है तो मेहनत भी कमजोर होगी। दूसरा, क्लियर गोल, क्यों और क्या पता होना चाहिए। तीसरा, ऑर्गेनाइज्ड प्लान, बिना प्लान कंसिस्टेंसी नहीं बनती। चौथा, सपोर्ट सिस्टम, गलत लोगों के साथ रहोगे तो परसिस्टेंस टूटेगी। पांचवां, हैबिट बनाओ, रोज थोड़ी मेहनत धीरे धीरे पहाड़ बन जाती है। रियल एग्जाम्पल फ्रॉम बुक आइडिया, हिल कहते हैं, कई लोग हार मान लेते हैं जबकि वो बस एक नया रास्ता अपनाने से दूर होते हैं। कोल की कहानी, खदान में आदमी खोदता खोदता रुक गया, लेकिन अगला आदमी कुछ फीट और गया और गोल्ड मिल गया। द बिगेस्ट डेंजर, हिल चेतावनी देते हैं, असफलता नहीं, सक्सेस के बहुत करीब आकर रुक जाना सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रैक्टिस फॉर ऑडियंस, आज से रोज एक छोटा एक्शन, एक छोटा स्टेप, एक पुरानी आदत छोड़ी, एक नई आदत जोड़ी। कंसिस्टेंसी इक्वल्स कंपाउंड सक्सेस। इस चैप्टर की आत्मा, परसिस्टेंस वह पुल है जो प्लानिंग को सक्सेस से जोड़ता है। अगर आपकी सफलता सिर्फ 30 दिन दूर हो लेकिन आपको पता नहीं, तो क्या आप आज हार मान लेंगे? अगले चैप्टर में पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, सही लोगों का साथ आपकी किस्मत कैसे बदल देता है। चैप्टर 9 द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। जब कई दिमाग एक सोच बन जाते हैं तब चमत्कार होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हुए भी इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? हिल कहते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं चलते, वे सही लोगों के साथ चलते हैं। आज हम जानेंगे मास्टरमाइंड क्या होता है और यह अमीरी का शॉर्टकट क्यों कहा गया है। मास्टरमाइंड क्या है? नेपोलियन हिल के अनुसार मास्टरमाइंड तब बनता है जब दो या उससे ज्यादा दिमाग एक लक्ष्य पर मिलकर सोचते हैं। ये सिर्फ ग्रुप नहीं, ये एनर्जी का तालमेल है जिससे एक अलग लेवल की सोच पैदा होती है। सही मास्टरमाइंड क्यों जरूरी है? हिल कहते हैं, अकेला इंसान लिमिटेड होता है, टीम में अनलिमिटेड बनता है। अमीर लोग अकेले टॉप नहीं पहुंचते, वे सिस्टम बनाते हैं। सक्सेसफुल पीपल प्लस मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल ने जब इंटरव्यूज किए, टाइप का एंड्रू कार्नेगी, एडिसन, फोर्ड, उन्होंने पाया हर बड़ा इंसान एक स्ट्रांग टीम बनाता है। मास्टरमाइंड कैसे काम करता है? जब आप सही लोगों के साथ होते हैं तो सोच तेज होती है, आइडियाज आते हैं, मोटिवेशन बना रहता है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, ब्लाइंड स्पॉट दिखता है।
गलत मास्टरमाइंड इक्वल्स फेल माइंड। हिल चेतावनी देते हैं, अगर आपके आसपास लोग हैं नेगेटिव, लेजी, डाउट स्प्रेडर्स, ड्रीम किलर्स, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। सही मास्टरमाइंड कैसे बनाएं? समान गोल वाले लोग। सोच टकरानी नहीं चाहिए, मैच होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आपकी ग्रोथ चाहे, न कि आपकी गॉसिप। स्किल डाइवर्सिटी, हर किसी का अलग टैलेंट होना चाहिए। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, बिना भरोसे मास्टरमाइंड ताश के महल जैसा है। इमोशनल हार्मनी, बुक कॉन्सेप्ट। हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड तभी काम करेगा जब भावनाएं एक जैसी हों। ईगो क्लैश सिस्टम तोड़ देता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप YouTube पर करियर बनाना चाहते हैं, मास्टरमाइंड होगा एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, मोटिवेटर, चैनल मैनेजर। अकेला सब करोगे, टाइम खत्म होगा, एनर्जी नहीं। इस चैप्टर की आत्मा, अकेले आप तेज चल सकते हैं, लेकिन साथ चलकर ही दूर पहुंचते हैं। प्रैक्टिकल होमवर्क, आज खुद से पूछिए, कौन लोग आपको ऊपर उठाते हैं, कौन लोग आपको नीचे खींचते हैं? आपकी मास्टरमाइंड टीम कौन है? एंडिंग, क्यूरियस क्वेश्चन, अगर आपकी टीम आपसे बड़ी सोच वाली हो जाए तो सोचिए, आपकी जिंदगी कहां पहुंच जाएगी? अगले चैप्टर में द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, एनर्जी कैसे इंटेलिजेंस और वेल्थ में बदलती है। चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ऊर्जा वही है जो आपको गिरा भी सकती है और महान भी बना सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोग असाधारण एनर्जी वाले क्यों होते हैं? नेपोलियन हिल पूछते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि महान लीडर्स में एक अलग आग होती है? आज हम जानेंगे, वही एनर्जी अगर सही दिशा में लग जाए तो चमत्कार कैसे होते हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ये अध्याय गलत मत समझिए, ये लस्ट की नहीं, कंट्रोल की बात करता है। हिल कहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी सबसे पावरफुल एनर्जी होती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब उसी ऊर्जा को क्रिएटिव वर्क, बिजनेस, लीडरशिप, वेल्थ क्रिएशन, इंटेलिजेंस में बदल देना। ये ऊर्जा इतनी ताकतवर क्यों है? हिल बताते हैं, यही ऊर्जा अट्रैक्शन बनाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, इमेजिनेशन को तेज करती है, विल पावर मजबूत करती है, करिश्मा पैदा करती है। इसीलिए सबसे सफल लोग सबसे एनर्जेटिक होते हैं। हिस्ट्री का सच, बुक आइडिया। हिल बताते हैं, अब्राहम लिंकन, नेपोलियन, फोर्ड, एडिसन, इन सब में एक बात कॉमन थी, उच्च एनर्जी लेवल और स्ट्रॉन्ग विल पावर। सेक्स एनर्जी दो रास्ते चुनती है। हिल कहते हैं, ये ऊर्जा गलत दिशा में जाए तो विनाश करती है, सही दिशा में जाए तो संपत्ति पैदा करती है। ट्रांसम्यूटेशन कैसे करें? बुक बेस्ड। स्टेप 1, कंट्रोल। सबसे पहले डिजायर को डिसिप्लिन में बदलो। स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट। लस्ट को स्पोर्ट्स, लर्निंग, क्रिएशन, हार्डवर्क, फिटनेस में बदलो। स्टेप 3, चैनलाइज। ऊर्जा को सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाओ, ना कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन में। स्टेप 4, फोकस। हिल कहते हैं, जब इंसान कंट्रोल करना सीखता है तभी वो क्रिएटर बनता है। किताब की चेतावनी, जो इंसान कंट्रोल नहीं करता, एक्सेस इंडल्ज करता है, एनर्जी को वेस्ट करता है, वो गरीब सोच पैदा करता है। इस चैप्टर की आत्मा, वेल्थ और विजडम दोनों कंट्रोल की उपज है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आज से अपनी एनर्जी पर नजर रखें, उसे सही काम में लगाएं, अपनी आदतों का ऑडिट करें, अपने फोकस को बचाएं। अगर आपके अंदर इतनी ऊर्जा है जो आपको महान भी बना सकती है और बर्बाद भी, तो बताइए आप किस दिशा में उसे भेज रहे हो? नेक्स्ट चैप्टर, सबकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग कैसे आपकी जिंदगी चला रहा है? चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग वही सच कर देता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। क्या आपने सोचा है, कुछ लोग हर हाल में आगे कैसे निकल जाते हैं? हिल कहते हैं,
क्योंकि वे अपने दिमाग को खुद ट्रेन करते हैं। आज हम जानेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी किस्मत कैसे लिख रहा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हिल बताते हैं, कॉन्शियस माइंड सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड मानता है और जो बात वो मान ले उसे सच बनाने में जुट जाता है। सबकॉन्शियस की पावर। हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस आपके एक्सपीरियंस, हैबिट और बिलीफ सबको कंट्रोल करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं। ये काम कैसे करता है? सबकॉन्शियस आपके शब्दों को रिकॉर्ड करता है, आपकी भावनाओं को आदेश मानता है और आपकी लगातार सोची गई बातों को सच करता है। दिमाग को कैसे प्रोग्राम करें? हिल किताब में बताते हैं, 1. फेथ डालो, जो आप मानते हैं वही बनते हैं। 2. ऑटो सजेशन का प्रयोग करो, जो आप रोज बोलते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। 3. इमोशन जरूरी हैं, इमोशन के बिना सबकॉन्शियस नहीं सुनता। 4. इमेजिनेशन जोड़िए, पिक्चर बनाइए लाइफ की जो आप चाहते हैं। नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बचिए। हिल चेतावनी देते हैं, अगर आप रोज कहते हैं मैं कमजोर हूं, मेरे पास पैसे नहीं आते, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका दिमाग उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। बुक का गोल्डन रूल। सबकॉन्शियस गुड और बैड में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ कमांड मानता है। इसे कैसे साफ करें? स्टेप 1. इनपुट कंट्रोल। कंटेंट इक्वल्स टू दिमाग का खाना, गलत खाना इक्वल्स टू गलत सोच। स्टेप 2. सेल्फ टॉक बदलो, आप खुद से कैसे बात करते हैं वही आपका भविष्य है। स्टेप 3. इन्वायरमेंट बदलिए, गलत लोगों के साथ जिंदगी गलत दिशा में जाती है। इस चैप्टर की आत्मा। आपका दिमाग आपका सेवक है या मालिक, ये आप तय करते हैं। प्रैक्टिकल चैलेंज। आज से 7 दिन। 1. गलत बातें बंद। 2. पॉजिटिव थॉट्स चालू। 3. गोल विजुलाइज करें। 4. एफर्मेशंस बोलें। अगर आपका दिमाग आपके शब्दों पर चलता है तो बताइए आप उसे क्या आदेश दे रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर, द ब्रेन। आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। थिंक एंड ग्रो रिच फाइनल कंक्लूजन। ये किताब आपको अमीर नहीं बनाती, ये आपको ऐसा व्यक्ति बना देती है जो अमीर बन सकता है। अगर आपने इस किताब को सिर्फ पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पाया। अगर आपने इसे महसूस किया, समझा और अपनाया तो आपने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि सक्सेस कोई तुक्का नहीं, ये एक साइंस है। इस किताब की आत्मा। पूरी किताब एक ही बात सिखाती है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। और सोच कभी अकेले काम नहीं करती। सोच के साथ चाहिए इच्छा, विश्वास, निरंतर प्रयास, सही सोच, सही लोग, सही आदत। इस किताब के 13 गोल्डन लेसन्स। नंबर 1, डिजायर। बर्निंग डिजायर के बिना कुछ नहीं मिलता। नंबर 2, फेथ। जो मानते हो वही बनते हो। नंबर 3, ऑटो सजेशन। जो बोलते हो वही बनता है। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज तभी काम की है जब इस्तेमाल हो। नंबर 5, इमेजिनेशन। पहले दिमाग में बनी चीज बाद में दुनिया में बनती है। नंबर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। बिना योजना सपना भ्रम है। नंबर 7, डिसीजन। कीबोर्ड की तरह तेज निर्णय, स्लो नहीं। नंबर 8, परसिस्टेंस। हार मानने से पहले एक और बार कोशिश। नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। अकेला तेज, टीम तूफान। नंबर 10, कंट्रोल ऑफ सेक्स एनर्जी। भावना को लक्ष्य में बदलना। नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड। दिमाग वही करता है जो बार बार कहा जाता है। नंबर 12, ब्रेन। सोच की फ्रीक्वेंसी रियलिटी बनाती है। नंबर 13, सिक्स्थ सेंस। जब लॉजिक जवाब ना दे तब इंट्यूशन बोलती है। असली सच्चाई। हिल ये नहीं कहते एविडेंस के बाद विश्वास करो, वे कहते हैं विश्वास पहले लाओ, परिणाम बाद में आएगा। आप अमीर क्यों नहीं बने? किताब ईमानदारी से जवाब देती है, गरीबी बाहर नहीं होती, गरीबी दिमाग में होती है। सबसे बड़ा दुश्मन? नेपोलियन हिल एक नाम देते हैं, ड्रिफ्टिंग, मतलब बिना लक्ष्य, बिना सोच, जिंदगी बहते जाना। अमीर वही बनता है जो सोचता अलग है, करता अलग है, भीड़ से अलग चलता है, रिस्क लेता है, हार के बाद भी खड़ा रहता है। अब सवाल सिर्फ एक, क्या आप सिर्फ इंस्पायर्ड हैं या एक्शन भी लेंगे? अगर आप सोच बदलेंगे, आदत बदलेंगे, संगत बदलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, हार मानना बंद करेंगे, याद रखें कि गरीबी आपकी किस्मत नहीं,
वो आपकी आदत है। आपने किताब तो सुन ली, अब बताइए आप कब अपनी असली जिंदगी शुरू करेंगे? हिंट इंट्रोड्यूस टू यूट्यूब चैनल। अगर आज की ये वीडियो आपके दिमाग में एक भी नई सोच छोड़ गई हो तो समझिए ये वीडियो सफल हुआ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने वाले बहुत कम। आज आपने सुना, लेकिन अब सवाल ये नहीं कि आपने क्या सुना, सवाल ये है कि अब आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि याद रखिए, नॉलेज कागज पर बड़ी वफादार होती है लेकिन जिंदगी बदलती है केवल एक्शन से। अगर आज भी आप कल से शुरू करेंगे, सोचेंगे बहुत, करेंगे कम, डरेंगे ज्यादा, कोशिश कम, तो आपकी जिंदगी बस वीडियो बदलती रहेगी, हालत नहीं। लेकिन अगर आज से बदलने का फैसला किया, अपनी सोच को ऊंचा उठाया, अपने सपनों को गंभीरता से लिया, तो यही वीडियो आपकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो एक छोटा सा काम कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाइए जैसे इसकी सच में जरूरत है। क्योंकि हो सकता है आज की ये वीडियो किसी की आखिरी उम्मीद बन जाए। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या आप सिर्फ सुनने वाले हैं या अब करने वाले बनेंगे? मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। तब तक सोच ऊंची रखें, हौसला मजबूत रखें और अपने लक्ष्य से नजर कभी मत हटाइएगा।